नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं प्रीवियस ईयर 2018 झारखंड पीजीटी में जो प्रश्न पूछा गया था उसका प्रश्न पत्र आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न है कि ग्लोबल गाँव का देवता के रचनाकार कौन है? तो रनेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रनेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बतलाना है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या था? जो गोदान उपन्यास है उसमें होरी की बेटी का नाम आपको बतलाना है। तो गोदान उपन्यास में होरी का बेटी का नाम था सोना और एक और होरी के दो बेटी थी, सोना और रूपा। तो इसमें सिर्फ सोना दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था और इसके नायक हैं होरी और दो बेटियां थी जिनमें सोना और रूपा हैं। और अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दिन और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं। माता दिन भी पात्र है बट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो गोदान उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं। ग्रामीण जीवन पर और शहरी जीवन पर आधारित है। किसान की व्यथा पर आधारित उपन्यास है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी, झुमेली, आषाढ़ के बादल बजा रही, बादल बिजली नाच रही हैं, तुम भी नाचो। ये पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो मैला आंचल उपन्यास से ली गई और मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य है वे गलत है? तो गोदान के संदर्भ में जो तथ्य है ऑप्शन नंबर इसका बे है, वे गलत है। गोदान में मूलतः मालती की कथा नहीं है बल्कि महाजनी सभ्यता की गाथा है। मानवीय त्रासदी का भव्य है और गोदान सामाजिक शोषण और लैंडस्केप इन सभी पर आधारित है। मालती की कथा नहीं है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का रचनाकाल। तो गोदान उपन्यास का रचनाकाल बतलाना होगा। तो इसका प्रकाशन वर्ष जो रचना हुआ था 35 में और इसका प्रकाशन 36 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो गोदान उपन्यास 1935 से 36 है। इनके अन्य चर्चित उपन्यास है गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रव्य, सेवासदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि। प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखक की परंपरा में है। मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते थे? तो मलेरिया और काला आजार के संबंध में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार रोग के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस देश का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं है? तो भीष्म शाहनी का योगदान नहीं है, बाद बाकी सभी का है। भारतेंदु का भी है, मिश्र का भी है और बाल मुकुंद गुप्त का भी है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वे गलत है? तो आपको गलत वाक्य का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 1 ए में है इसका ऑप्शन, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, ये सही है।
व्यंजकता पूर्ण प्रयोग, ये भी सही है। और सरल व बोलचाल की भाषा, ये भी सही है। कठिन भाषा, तो गोदान उपन्यास में कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी है वे सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। गोदान उपन्यास की भाषा के संदर्भ में गलत कथन है, भाषा कठिन है, जबकि अन्य तीनों कथन है वे सही है। गोदान उपन्यास की भाषा सटीक सार्थक, इसमें सरल बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग किया गया है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1935-36 के बीच माना जाता है। यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो वस्तु केंद्रित की, ऑप्शन नंबर सी सही है। यथार्थवादी उपन्यास में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है, शेष तथ्य असंगत हैं। महाराज घर में न गाय न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? तो यह धनिया का कथन है। जब जो होरी का निधन हो गया था उसी समय का यह कथन है। अगला प्रश्न,